हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश गुप्ता। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द सिमेट्री। ये सिमेट्री जो होती है सममिति, बराबर बराबर दो भाग हो जाएं, इसको सममिति कहते हैं हम। तो सममिति भी जंतुओं के वर्गीकरण का एक बेस है, एक आधार है। इस आधार पर भी जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है। तो सममिति के आधार पर प्राणियों को बंटवारित किया गया है। और सममिति के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है असममिति वाले प्राणी, एसिमेट्री। दूसरा है रेडियल सिमेट्री और तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। ये तीन सिमेट्री हैं। तो असममिति का मतलब क्या होगा? असममित का मतलब होता है किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब प्राणियों को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर पाती। ठीक, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब प्राणियों को दो बराबर भागों में विभाजित ना कर पाए तो इसे हम असममिति कहते हैं, एसिमेट्री कहा करते हैं। इसमें प्राणी के हम दो बराबर भाग नहीं कर सकते, चाहे हम जिस तल से उसको काटें। तो ये स्पंज इसके उदाहरण हैं और सारे स्पंज पोरीफेरा में आते हैं। ठीक, तो एसिमेट्री हमको पोरीफेरा में देखने के लिए मिलती है। अगला है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? किसी भी प्राणी को, किसी भी जो प्राणी हैं उनको किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब उस प्राणी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब प्राणी को दो बराबर भागों में बांट देती है तो इसे हम क्या कहते हैं? अरिसममिति कहते हैं या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये किन पर मिलती है? सिलेंट्रेट में मिलते हैं, यह टीनोफोर में मिलती है और यह इकाइनोडर्म में मिलती है। ठीक, इकाइनोडर्म के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलेगी, लेकिन लार्वा पर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये याद रखना। अब तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, या इसी को हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है पार्श्व के दो भाग बराबर बराबर अलग हो जाएं, ऐसी सममिति। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को हम अगर बीच से मध्य अक्ष से काटें तो इसके दो बराबर भाग अलग हो जाएंगे और वो दो बराबर भाग लेफ्ट और राइट कहलाएंगे, है ना। जैसे बीच से ऐसे कटिंग हो तो दो बराबर भाग अलग हो जाएंगे, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, और ये भाग लेफ्ट और राइट कहलाते हैं, मतलब बायां और दायां भाग कहलाते हैं। तो इसमें लिखा है एक ही केंद्रीय अक्ष से, यहीं से ही और कहीं से नहीं, एक ही केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब प्राणियों को दो बराबर भागों में बांटती है, और दो बराबर भाग कौन से हैं? बाएं और दाएं भाग। तो इसको हम द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। एनेलिड में, आर्थ्रोपोड में और कार्डेट में ये सिमेट्री देखने के लिए पाई जाती है। मतलब हम मनुष्यों पर भी द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्म के लार्वा अवस्था पर बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, लेकिन एडल्ट पर रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। तो ये सिमेट्री के बारे पर लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।